अगर लगन का सबसे लॉर्ड 5 को सॉरी 7 को कमिट इन्वॉल्व करके 6 को कमिट करता है और फाइनल कंफर्मेशन पर भी 7 और 6 आता है, यहां पर भी 7 भी आता है, तो इस बच्चे की मैरिज जो है वो देर से होगी, मुश्किल से होगी, डिले मैरिज के लिए मैं बोल रहा हूं। अगर 7th को इन्वॉल्व करके 6th को कमिट में कर 7 को भी करता है और 6 को भी करता है और यहां पर 7 और 6 आते हैं, तो इसका मतलब है कि इसकी शादी में देरी से होगी। और साथ में अगर यहां पर 2 भी आ जाता है और 12 भी आ जाता है, तो 7th हाउस से दूसरा हाउस जो है वो 8th हाउस होता है, तो किसी भी हाउस से 8th हाउस अच्छा नहीं होता। तो इसलिए 7th से 6th हाउस, छठा हाउस, वो 12वां होता है और वो भी किसी भी मतलब मैरिज के लिए वो अच्छा नहीं होता। ऐसे ही अगर हम 7th को मतलब 7th को इन्वॉल्व करके 6th आ जाता है या 12 आ जाता है, 7th को इन्वॉल्व करके यहाँ पर 12 आ गया या 2 आ गया, 7th को इन्वॉल्व करके, या ये तो हमारे हो गए डायरेक्ट लिंकेज। अब इनडायरेक्ट लिंक कैसे बनेंगे? 12 को इन्वॉल्व किया और 7th को कमिट कर दिया, 6 को इन्वॉल्व किया और 7 को कमिटमेंट कर दिया, और 2 को इन्वॉल्व करके 7 को कमिट कर दिया, तो ये हमारे जो है डिले मैरिज के हैं। ये हमारे जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो डिले मैरिज के हैं। तो ऐसे अगर आपकी लिंकेज बनती है तो इसमें शादी के हाउस जो शादी है वो डिले होगी। जैसे 7th को अगर इन्वॉल्व किया तो 4 आ गया या 6 आ गया, तो 7th हाउस से ये सब नेगेशन हाउस है, 7th हाउस से 10वां हाउस पड़ता है, और 10वां हाउस जो है वो शादी के लिए अच्छा नहीं माना गया। और 6 तो वैसे ही इसका 12th हाउस है, इसलिए ये तो तलाक ही करता है या इसको डिले करता जाएगा। या जैसे 7 को इन्वॉल्व करके 4 6 आ गया, आगे 5 और 7 भी आ गया और 6 भी आ गया, तो ये शादी को डिले करते हैं। जैसे ये 7th को इन्वॉल्व करके 6 12 आगे 5 भी आ गया, 7 भी आ गया और साथ में 6 भी आ गया, यहाँ भी 5 भी आ गया, तो शादी मतलब को डिले करते जाएंगे। तो आप समझ गए होंगे कि डिले मैरिज कैसे होती है। अब आपको बनाऊंगा मैरिज डिनाइल। डिनाइल डिनाइल जो शादी डिनाइल मतलब किसी बच्चे की शादी होनी ही नहीं है, तो उसको भी हम देखेंगे लगन के सबसे लॉर्ड के साथ। पहले लगन का सबसे लॉर्ड हम देखेंगे कि क्या इस बच्चे को शादी होगी या नहीं होगी। तो लगन का सबसे लॉर्ड, मान लो ये प्लैनेट ए है, ये प्लैनेट बी के स्टार में है, ये सी के सब में है और डी के सब में है। तो डिनाइल मैरिज दोस्तों हम ऐसे देखेंगे जैसे कि लगन का सब लॉर्ड, मान लो कोई भी एक्स वाई जेड कोई भी प्लैनेट है, ये है हमारा स्टार। अगर लगन का सब लॉर्ड यहां पर स्टार लॉर्ड इन्वॉल्वमेंट लेवल पर कोई भी शादी जैसे 4 आ जाता है, 6 आ जाता है या 12 आ जाता है या 2 आ जाता है या 10 आ जाता है,
तो इसमें दोस्तों शादी वाला, मैरिज वाला कोई भी हाउस जो अपेयर नहीं हुआ, कोई भी हाउस अपेयर नहीं हुआ, कहीं भी ना 5 आया, ना 7 आया, ना 11 आया, तो ऐसे बच्चे की शादी, अगर जैसे ये 4, 6, 12 एंड ऐसे ही हम 7th हाउस को देखेंगे, 7th हाउस का भी सब लॉर्ड अगर स्टार लॉर्ड के माध्यम से यही चीजें आती है, 4 आ गया, 6 आ गया, 2 आ गया, 12 आ गया या 10 आ गया, तो इस बच्चे की शादी नहीं हो सकती। इस बच्चे की पूरी जिंदगी जितना मर्जी जोर लगा ले, इसकी शादी नहीं। यहां पर चाहे ये कमिटमेंट लेवल पर अगर सब लॉर्ड में चाहे 5 भी आ जाए, 7 भी आ जाए, 11 भी आ जाए, या फाइनल में भी आ जाए 11, या इसमें भी 7th हाउस के में भी अगर 5 भी आ जाए, 7 भी आ जाए, या 5 और 7 और 11, ऐसे ही यहां पर, और अगर 5 और 7 या 5 और 7 और 11 आ जाए, तो अगर जब तक स्टार लेवल पर, इन्वॉल्वमेंट लेवल पर जब तक कोई मैरिज वाला हाउस नहीं आएगा, तब तक शादी नहीं हो सकती। क्योंकि लगन के सब लॉर्ड ने और 7th हाउस के सब लॉर्ड ने वही फल देना है जो स्टार लेवल पर आएंगे। स्टार लेवल पर जो जो हाउस आएंगे, उन्हीं हाउसेस का किसी भी जातक व्यक्ति ने उन्हीं हाउसेस का ही फल भोगना है। अगर उसमें इन्वॉल्वमेंट लेवल पर अगर कोई शादी वाला हाउस नहीं आया, कमिटमेंट लेवल पर चाहे 5 भी आ जाए, 7 भी आ जाए, चाहे 11 भी आ जाए, तो यहां पर इसकी शादी नहीं होगी। यहां पर इसकी शादी नहीं होगी, क्योंकि शादी वाला हाउस जब तक इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी तब तक शादी नहीं हो सकती। तो आशा है ये भी आप समझ गए होंगे कि मैरिज और डिनाइड, तो ये ऐसे शादी आप देखेंगे कि शादी कोई भी काम करना है, लगन में करना है। लगन में वही काम करना है जो उसको ऊपर वाले ने प्रॉमिस किया है। लगन ने ही शादी करनी है, लगन ने ही बच्चे पैदा करने हैं, लगन ने ही स्टडी करनी है, लगन ने ही प्रोफेशन करना है, लगन ने ही बीमार होना है, और लगन ने ही ठीक होना है। उस बीमारी को रिकवरी भी लगन ने ही करनी है। जब तक आपका असेंडेंट किसी भी इवेंट के लिए अगर शो नहीं करता, तो वो इवेंट पूरी लाइफ नहीं हो सकता। असेंडेंट का सब लॉर्ड जब तक स्टार लेवल पर ये शो नहीं करता कि आपके शादी होनी है या नहीं होनी, आपके घर में बच्चा पैदा होना है या नहीं होना, आपका प्रोफेशनल लाइफ कैसी रहेगी, आपकी स्टडी कैसी रहेगी, ये लगन ही सब कुछ तय करता है। ये लगन ही बताएगा, फर्स्ट कस्पल का सब लॉर्ड ही बताएगा कि आपको जिंदगी के अंदर ये वाला इवेंट आप मतलब होगा या नहीं होगा, आप इस चीज का सुख पाओगे या नहीं, मैरिज का सुख पाओगे या नहीं, बच्चे का सुख पाओगे या नहीं, या प्रोफेशनल लाइफ आपकी अच्छी रहेगी या नहीं, ये लगन ने ही तय करना है। तो आप ये समझ गए होंगे कि डिनाइड मैरिज कैसे देखते हैं। अब हम आपको बताएंगे डिले बता दिया। अब मैं आपको बताऊंगा कि सेकंड मैरिज कैसे होगी। मान लो किसी की शादी होगी, कोई आपसे आपके पास आता है पूछने कि मेरी शादी कब होगी, आपने उसको बता दिया कि आपकी शादी फलानी मतलब दशा आएगी तो आपकी शादी हो जाएगी। उसके बाद उस जातक का डिवोर्स भी हो सकता है, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया डिवोर्स के ऊपर ले लेते हैं। जैसे मान लो प्लैनेट ए है, ये बी के स्टार में है, आपकी बी प्लैनेट जो 5 को 7 को और 11 को इन्वॉल्व करता है,
और यहां पर भी सब लॉट पर कमिटमेंट लेवल पर भी 5 और 7 और 11 और फाइनल कंफर्मेशन पर भी 5 और 7 आ जाते हैं, तो इस बच्चे की शादी हो जाएगी, इस बच्चे की शादी हो जाएगी। लेकिन जब इसकी ये वाले चैनल की जब दशा आएगी तो इसकी शादी हो जाएगी। और जब 4, 6, 10 अगर आ जाते हैं तो इस दशा के अंदर इसका डिवोर्स हो जाएगा। और जब उसकी शादी होगी फिर उसका डिवोर्स होगा तो आपसे लोग पूछेंगे कि क्या हमारी दूसरी शादी हो सकती है। नेचुरल बात है, जब भी अगर कोई किसी का डिवोर्स हो जाता है तो वो एस्ट्रोलॉजर के पास जाता है कि क्या हमारी दूसरी शादी हो सकती है। तो आप दूसरी शादी को कैसे देखेंगे, ये देखिए आप। दोस्तों दूसरी शादी भी जो अगर होनी है तो ये भी लगन ने ही तय करना है। अगर दूसरी शादी आपकी होनी है तो ये लगन ने ही तय करना है। दूसरी शादी का मैं आपको अगले चैप्टर में बताऊंगा कि दूसरी शादी कैसे होती है, ठीक है। तो आशा करता हूं ये आप समझ गए होंगे और आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं अपने आने वाली वीडियो आपको दे सकूं। अगले चैप्टर में मैं चाइल्ड बर्थ और सेकंड मैरिज के बारे में बताऊंगा। नमस्कार।